बात मेरी समझ में आई है। अरे मती तको बिरानी नारी, पराई औरत के चक्कर में कितने मर गए हैं, कितने बड़े बड़े योद्धा मर गए। अरे मती तको बिरानी नारी, ब्रात त्यारे कुल कुंदा गुलग जाएगो। मती देखो परिषद महाराज एक ही नहीं, हम आपको कई प्रमाण दें। अरे देवन में चंदा भयो है, देवन में चंदा भयो है, देवन में चंदा भूतले भाजो गुरनारी, प्रात प्यारे कुल कुटा कुल की जाएगो। भूतले भाजो रावण सोयो रावलधारी, जान चुलाए लई हर की नाम। ला जगदीप बाप मिट गो सब परिवार, सदा प्यारे कुल कुटा कुल की जाए। बाप मिट गो सब परिवार, प्यारे कुल कुटा कुल की जाए। राक्षस कहने लगा पवर रेखा, तुम ना जानते हमारे बिंदु से बच्चा होगा कैसा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा देवताओं की तो बात अलग है, उसे इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को मेरा बेटा बहुत सताएगा, और याद रहे वो पार ब्रह्म के हाथन मारा जाएगा। अब बाने का उसने कही कि हमारे संग में का पवन रेखा ने अपने पति को भी नहीं बताया। 9 महीना पवन रेखा के जब पूर्ण होते हैं तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक होता है जिसका नाम पड़ा है कंस। और जब कंस का जन्म होता है तो अशकुन हुआ, धरती हिल गई, आकाश डोल गया, 10 दिक्पाल कांप गए और गैया खूंटा तोड़ तोड़ करके भागने लगी। अभी अभी जो सम्मान करके गए हैं, एक एक लोई और कलश वाली बेटियों को एक एक चुनरी, और एक पति को एक एक सौर। नरेंद्र सिंह गांव दीप से आए। दीप वाले नरेंद्र जी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान भ्राता को दीर्घ आयु प्रदान करे। अब धीरे धीरे ये कंस बड़ा हुआ
तो 5 वर्ष की उम्र जब कंस की होती है तो 5 वर्ष की उम्र में कंस का बहुत पाप हुआ, और इतना पाप हो कि ये कंस रास्ते में खड़ा होता है और कोई अंधा मिल गया, और अंधे ने कही कि भैया हमें अगले वाले गांव में जाना है। तो कंस अंधे को पकड़ता है और कुआ के सामने खड़ा करता है कि रास्ता सीधी गई है। अब अंधे आगे बढ़ते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। कंस का पाप अत्याचार लोगों जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे कंस की उम्र हुई 18, और 18 साल की उम्र में कंस ने मगध देश में जाकर के कुबलिया पीढ़ाती को हराया, और वहां से जरासंध की 2 लड़कियां थी अस्थि प्राप्ति, उनको लाया और उनसे विवाह किया। और 21 साल की उम्र में ये महेंद्राचल पर्वत पे गया, वहां से परशुराम ने से धनुष दिया, और धनुष लेकर के ये मथुरा में आता है, और भक्तों मथुरा में धनुष को रखता है। धीरे धीरे भगवत प्रेमियों, कंस का इतना अत्याचार, इतना उपद्रव होता है। जब उपद्रव बढ़ता जाता है भाइयों, तो एक दिन उग्रसेन ने अपने बेटा को बुलवाया, और बेटा कंस को बुलवाया है। तो कंस 18 गुंडा लेकर के भक्तों चला, 4 गांवों को चौधरी और 5 गांवों को पंच, और जाके संग 10 लट्ठे ताको अंचुन पंच। पहुंच गया पिताजी के पास। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे। कहिए पिताश्री, किस लिए याद किया अपने बेटे को? ये जनता बैठी है। हाँ, ये जनता जो आई है, क्यों आई है ये जनता? आपकी शिकायत। पिताजी, ये जनता मेरी शिकायत लेके नहीं आई, ये जनता मेरे दर्शन करने आई है, दर्शन। अरे शिकायत तो वो होती है जो मुंह पे की जाती है, पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। अगर हमने किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, किसी को मुसीबत पहुंचाई है, तो मैं आके राजा हो, हमारे पिता हो और बुजुर्ग हो, खड़े हो जाओ, पूछ लो हमने किसको सताया है। हो जाओ खड़े। कोई नहीं बोला, क्योंकि 18 गुंडा संग में कोई नहीं बोला। कंस बोला, बूढ़े बाप, हमें ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि के स्क्रू ढीले हो गए, बुद्धि के बोल्ट तुम्हारे काम नहीं कर रहे, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। ये मुकुट उतार करके हमें पहना दो, और तुम जाकर के मथुरा की जेल में आराम करो, अब राज्य को हम ही चलाएंगे। और कंस ने मुकुट उतार करके बूढ़े बाप को जेल में डलवा दिया, और कंस मथुरा का राजा बन गया। और मथुरा का राजा बन जाता है तो बोला है मंत्री, सुनो।